9 से 1 इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करे होंगे। हमारा प्रॉब्लम कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड इट्स इक्वेशन फॉर द गिवन वोल्टेजेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब ये है कि हमें बस E1, E2, E3 एंड E4 इनको ऐड करना है और हमारा आंसर निकालना है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है, ठीक है। बट यहाँ पे समस्या ये है कि ये जो है ये उसके नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिया गया है, उसका नॉर्मल फॉर्म है साइनसॉइडल फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इन सब E1, E2 एंड E3 एंड E4 को उनके नॉर्मल फॉर्म यानी कि साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद जो भी आएगा उनको हम ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उनको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हम उनको ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं एंड देन हम हमारा आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले E1 के ऊपर जंप करेंगे। सो E1, क्या तुम्हें ये लगता है कि E1 जो है वो साइनसॉइडल फॉर्म में है? हाँ है। क्यों? क्योंकि AM यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 2 है, राइट। साइन है, ओमेगा टी है और प्लस वहाँ पे फाई है, यहाँ पे प्लस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब फाई का वैल्यू 0 है, राइट। तो इसलिए ये साइनसॉइडल फॉर्म में है और इसलिए इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए मैं इधर 2 साइन ओमेगा टी ही लिखूँगा, ठीक है। अब क्या तुम्हें ये लगता है कि ये उस साइनसॉइडल फॉर्म में? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइन है, यहाँ पे माइनस कॉस है और इसीलिए इस माइनस कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब इस माइनस कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वहाँ पे मैंने फॉर्मूला दे रखा है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 90। माइनस कॉस, इसको मैं थीटा पकड़ रहा हूँ, सो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 90, राइट। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बाय 6 इसमें पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 होता है, राइट। तो इसलिए 180/6 दैट इज 30, सो इट वुड बी -30 - 90 दैट वुड बी -20। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन ओमेगा टी -120। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें ये लगता है कि ये उस फॉर्म में है, साइनसॉइडल फॉर्म में? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, इसलिए इस कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 साइन, अब यहाँ पे पाई बाय 4 यानी कि 180/4 इज 45 और इसलिए -45 प्लस 90 दैट वुड बी +45। और ये जो है ये डिग्रीज है, ठीक है, ये सब डिग्री है। किधर गया? इधर कुछ भी नहीं, ठीक है, 0 है। सो आगे बढ़ता है। अब क्या तुम्हें ये लगता है कि ये उस फॉर्म में? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, वहाँ पे साइन है और इसीलिए हमें इस माइनस साइन को साइन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अब तुम ये भी कह सकते हो कि तुम -2 भी तो कंसिडर कर सकता है। नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा साइनसॉइडल फॉर्म होता है उसमें कंपलसरी होता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको -2 नहीं कंसिडर कर सकता, माइनस साइन ही कंसिडर करना पड़ेगा। बट माइनस साइन को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अगर माइनस साइन को साइन में कन्वर्ट करना है तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 180। तो इसीलिए 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 180। सो अभी इसको सॉल्व करेंगे 2 साइन, अब यहाँ पे पाई बाय 3 यानी कि 180/3 दैट इज 60 प्लस 180 दैट इज 240, ओके, डिग्री है। अब ये हमारे सारे के सारे साइनसॉइडल फॉर्म्स आ चुके हैं। हमें अब इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इनको आराम से ऐड कर सकेंगे, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्टिंग E1, E2, E3 एंड E4 इनटू फेजर फॉर्म। अब कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम E1 के ऊपर जंप करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा E1 और यहाँ पे ऊपर डैश। अभी मैंने क्यों ऐसा लिखा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इस साइनसॉइडल फॉर्म को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। अगर आपको साइनसॉइडल फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये पोलर फॉर्म है बाय द वे, ठीक है, ये साइनसॉइडल फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है। कभी कभी लोग ई के जगह पे ए भी लिखते हैं बट दैट्स ओके।
तो ये साइनसॉइडल फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है। अगर आपको साइनसॉइडल फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें बस ये अप्लाई करने की ज़रूरत है। r मतलब am अपॉन √2 और थीटा मतलब फाई, दैट्स इट। सो अभी यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसको और उसको अगर हमने कंपेयर किया तो हमें ये पता चलेगा कि am इज इक्वल टू 2 है और जो हमारा फाई है वो 0 है, राइट। और ये रफ में कर रहा, ठीक है, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अगर इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो दैट वुड बी r एंगल थीटा, राइट। तो r मतलब am अपॉन √2, तो am क्या है 2 अपॉन √2, राइट। am 2 है एंड अपॉन √2 एंड एंगल थीटा, थीटा मतलब फाई 0 है, सो 0, ठीक है। ये हमारा E1 का वैल्यू आ चुका है। अब E2 के ऊपर जंप करेंगे। यहाँ पे मैंने कैप इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसलिए। अब E2 में क्या है, E2, हाँ E2। अब यहाँ पे इसको और उसको अगर कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि am 1 है और जो फाई है वो है -120, ठीक है। सेम वहाँ पे डाल देंगे, r इज इक्वल टू am अपॉन √2 दैट इज 1 अपॉन √2 एंड एंगल थीटा दैट इज फाई क्या है 120, सॉरी -120 और इसलिए -120। देन E3, अब E3 में भी सेम चीज़, अगर इसको और उसको कंपेयर किया तो आपको ये पता चलेगा कि am 2 है और जो फाई है वो 45, राइट। सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो r इज इक्वल टू am अपॉन √2, am क्या है 2, तो 2 अपॉन √2 एंड एंगल 45, सिंपल। देन E4 क्या है, अगर इसको और उसको कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि am 2 है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 2 है एंड जो एंगल है वो 240 है। सो सेम वहाँ पे डाल देंगे, r इज इक्वल टू am अपॉन √2 दैट इज 2 अपॉन √2 एंड एंगल 240, ठीक है। तो बेसिकली आपकी E1, E2, E3 एंड E4 की वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था तुम्हें बस इन सबको ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें बस ये जो आंसर्स आए थे चारों के चारों यहाँ पे चेप देने के। अब ये मैं करते नहीं बैठूंगा, टाइम वेस्ट होता है। हम डायरेक्टली इन चारों को ऐड कर देंगे कैल्सी में। अभी हमारा कैल्सी, सबसे पहले मेनू में जाके हम कॉम्प्लेक्स मोड में जाएंगे। उसके बाद E1 क्या है 2 अपॉन √2, उसके बाद एंगल इज 0 प्लस E2 क्या है 1 अपॉन √2, उसके बाद एंगल 120, सॉरी -120, ये ऐसे छोटी छोटी गलतियां मत करना। उसके बाद प्लस 2 अपॉन √2 दैट इज E3 एंड उसके बाद एंगल 45, उसके बाद प्लस E4 दैट इज 2 अपॉन √2, उसके बाद एंगल 240 एंड द आंसर इज 1.59 और एंगल -31.73। सो अभी ये हमारा आंसर आया था, राइट। बट यहाँ पे समस्या है कि ये जो हमारा आंसर है वो पोलर फॉर्म में है, राइट। बट जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो तो साइनसॉइडल फॉर्म में दिया गया है और इसीलिए हमें इस पोलर फॉर्म को साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमें इस पोलर फॉर्म को साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें बस ये अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। सो कैसे करेंगे, सो ये हमारा पोलर फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे r मतलब 1.59 है, राइट। और जो हमारा फाई है यहाँ पे, सॉरी थीटा है, जो हमारा थीटा है वो -31.73 है, ओके। बस यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे साइनसॉइडल फॉर्म ये है, राइट। तो अगर इसको हमें साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे स्मॉल ई, अब यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा ये हमारा E1, E2, E3 के जैसे, इज इक्वल टू am क्या है r √2, यहाँ पे r क्या है 1.59, सो 1.59 √2, सिंपल। उसके बाद साइन ये वैसे का वैसा एंड प्लस फाई। सो अभी फाई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू -31.73 है जैसे कि मैंने बोला था और यहाँ पे डाल देंगे -31.73 एंड इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1.59 इंटू √2 और आंसर आता है 2.25 साइन
t माइनस 31.73 और ये आपका फाइनल आंसर है।